कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? सब अच्छे हैं उम्मीद है। और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी क्योंकि आगामी परीक्षा है, बहुत जल्दी नजदीक है एग्जाम की डेट। उत्तराखंड का हो, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप सी का हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, जो भी XYZ, सब एग्जामों को आप ध्यान में रखते हुए आप उसी तरीके से उत्तराखंड की बेहतर प्रकार से तैयारी करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के 30 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो उत्तराखंड इकोनॉमिक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र की झील और ताले लेकर आया हूं, और झील और ताल का पार्ट 2 है हमारा है, क्योंकि इससे पहले हम कुमाऊं क्षेत्र की झील और ताल पढ़ी है। आज हम गढ़वाल क्षेत्र की झील और ताल पढ़ेंगे, और ये हम 2 टॉपिकों में पार्ट 3 तक करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 आपकी गढ़वाल पे होगी, और पार्ट 1 आपका पूरे का पूरा कुमाऊं पे, ठीक है। तो आप गढ़वाल और कुमाऊं की तीनों झील और ताल पार्ट 3 कंटिन्यूटी के साथ पढ़े, और तब जाके आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। पूरी उम्मीद है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने पूरी रिसर्च के बाद ये क्लास आपको समझाई है, आपको लिखाई है और आपको बताया गया है। आज का जो हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के जो प्रमुख स्थान है, उनकी जो झील या ताल है, उनकी विशेषताएं क्या है। और पार्ट 3 में हम ये देखेंगे कि कौन सी झील और ताल किस स्थान पर पाई जाती है, ठीक है। उसमें शॉर्ट कर देंगे हम लोग। तो चलिए आइए देखते हैं। विषय है सामान्य उत्तराखंड, और टॉपिक है गढ़वाल क्षेत्र की के ताल या झील, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र की सबसे अधिक झील या ताल चमोली जिले में पाई जाती है, याद रखना, चमोली जिले में। तथा गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्त्र ताल है। सबसे बड़ा और गहरा जो ताल है वो आपका सहस्त्र ताल है। किसका? गढ़वाल क्षेत्र का, ठीक है। याद रखिए। अब देखो सहस्त्र ताल की विशेषता क्या है। इसकी ऊंचाई अगर पूछे 1530 मीटर है सहस्त्र ताल की ऊंचाई, ठीक है। इसे तालों का समूह कहा जाता है। किसे? सहस्त्र ताल को तालों का समूह कहा जाता है, और ये आपका किसमें है? गढ़वाल क्षेत्र में। दूसरा, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है, तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता यह है कि यहां देखने में तपस्वियों की स्थली लगता है। ऋषि मुनि थे जो हमारे तपस्वी थे, उन्होंने यहां तपस्या की थी, तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे तपस्वियों की आज भी ये तपस्या स्थली हो, ठीक है। तो इसकी 3 विशेषता है। ऊंचाई 1530 मीटर, तालों का समूह कहा जाता है, गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल, और देखने में तपस्वियों की भूमि लगता है, ठीक है। दूसरा है यम ताल। यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। क्वेश्चन आता है गढ़वाल क्षेत्र का ऐसा कौन सा ताल है जो हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है या बर्फ से ढका दिखाई देता है, तो वो है आपका यम ताल, और ये आपका टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। इसकी 2 ही विशेषता में याद रखनी है, बाकी तो बहुत है, लेकिन हमें वो चीजें नहीं पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में आएगी, वो हमें सिर्फ पढ़नी है, ठीक है। महासर ताल, इसकी विशेषता है तो टिहरी गढ़वाल में ही है, ठीक है। इसकी आकृति कटोरे नुमा है, जिस तरह कटोरा होता है ना, कटोरा पानी पीने का, तो उसके आकार की है इसकी आकृति, ठीक है। और इसे भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है भाई बहनों का ताल किसे कहा जाता है? महासर ताल, या किस ताल की आकृति कटोरे नुमा दिखाई देती है, तो है आपका महासर ताल। कहां पर है? टिहरी गढ़वाल में। क्लियर है? याद रखें। इसके बाद है चौथा पॉइंट, बासुकी ताल। ये भी आपका टिहरी गढ़वाल में है, याद रखना। इसका जो है पानी लाल है। क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का ऐसा कौन सा ताल है जिसका पानी लाल है, तो वो है आपका बासुकी ताल। इसकी ऊंचाई 4150 मीटर है, और यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। यह जो आपका बासुकी ताल है, ऊंचाई इसकी 4150 मीटर है, और दूसरी इसकी विशेषता है नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है, लाल पानी पाया जाता है, और टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कौन सा? बासुकी ताल, ठीक है। सो रहे होगा भाई आप सब लोग, जो बच्चे क्लास में है वो थोड़ा ध्यान से देख ले इस चीज को, क्योंकि ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है।
तो आप अच्छी तरीके से इसे तैयार करिए। चलिए नेक्स्ट है, 5वां पॉइंट है पांचवा जो ताल है आपका, ये है आपका मंसूर ताल। ये है आपका मंसूर ताल। लो मैं लिख देता हूं, मंसूर ताल। ठीक है, मंसूर ताल की विशेषता क्या है देखिएगा। टिहरी गढ़वाल में स्थित है, खतलिंग हिमनद के पास स्थित है। खतलिंग का हिमनद है वो आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है और मंसूर ताल उसी के पास स्थित है। ठीक है, यहां से भिलंगना की जो सहायक नदी है दूध गंगा, ये भी पूछ सकता है जो दूध गंगा है वो किसकी सहायक नदी है, वो है आपकी भिलंगना की सहायक नदी। ठीक है, और किस ताल में है, दूध गंगा में उद्गम होता है इस तरह से। इसमें पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं। जो पर्यटक घूमने आते हैं यहाँ से, देश से विदेश से दूसरे राज्यों से, तो उसमें यहाँ पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं। किस ताल में, मंसूर ताल में। भिलंगना नदी की जो सहायक नदी है दूध गंगा, उसका उद्गम किस ताल से होता है, खतलिंग हिमनद से। और खतलिंग हिमनद कहां पर है, मंसूर ताल में। और मंसूर ताल कहां है, टिहरी गढ़वाल में। क्लियर है। छठा पॉइंट है अप्सरा ताल। अप्सरा ताल में यह बूढ़ा केदार में टिहरी के पास स्थित है। बूढ़ा केदारनाथ है जो उसके पास स्थित है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, इसमें हिमालय की अप्सरा स्नान करती है। यह कहा जाता है कि जो हिमालय की परियां थी, जो अप्सराएं थी, वो इसमें स्नान करती थी, इसीलिए इसका ताल का नाम अप्सरा ताल पड़ा था। ठीक है, इसे अछारी ताल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अछारी ताल किस ताल को कहा जाता है, अप्सरा ताल को। ठीक है, कहां पर है, टिहरी गढ़वाल में, बूढ़ा केदारनाथ के पास है और इसमें अप्सराएं स्नान करती थी, इसीलिए इस ताल का नाम आपका अप्सरा ताल पड़ा है। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद है 7वां ताल रूपकुंड ताल। रूपकुंड जो ताल है वो आपका चमोली जिले में है, आप याद रखना, चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में है। इसे रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। किसे, रूपकुंड ताल को, जो चमोली जिले में है, इसे रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। उत्तराखंड के किस ताल को कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है, रूपकुंड ताल। क्यों कहा जाता है कि उत्तराखंड के एक राजा थे, उन राजा का नाम था यश धवल और रानी बलपा। तो उनके 600 साल पुराने यहां से कंकाल मिले हैं। किससे, रूपकुंड ताल से, इसीलिए इसे कंकाली ताल के नाम से जाना गया और रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, और कहां पर है, चमोली जिले में स्थित है। कौन सा, रूपकुंड ताल। क्लियर है। इसके बाद है हेमकुंड। ये भी चमोली जिले में स्थित है, आप याद रखना। हेमकुंड ताल जो है चमोली जिले में है। इसकी समुद्र तल से जो चाहिए 4000 मीटर है। और प्रत्येक 12 वर्ष बाद जो नंदराज यात्रा शुरू होती है, तो ये कहा जाता है कि इस ताल से, इस ताल के आसपास से मेढ़ा जो बकरा होता है, मेढ़ा बकरा मतलब 4 सींग होते हैं, तो वो यहीं पाया जाता है। कौन से ताल के पास, हेमकुंड ताल के पास। क्लियर है। एक बार फिर देख लीजिएगा, हेमकुंड ताल किस जिले में है, चमोली जिले में। ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर। नंदराज यात्रा जो शुरू होती है, वो जो मेढ़ा बकरा होता है, जो 4 सींगों वाला बकरा होता है, वो किस ताल के पास से पाया जाता है, वो हेमकुंड ताल के पास से पाया जाता है। क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद है 9वां पॉइंट, लोकपाल। इसे हेमकुंड के नाम से भी जाना जाता है, लोकपाल या हेमकुंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चमोली जिले में स्थित है। यह 7 पर्वतों से घिरी हुई है। ये जो झील है आपकी लोकपाल झील,
ये 7 पर्वतों से घिरी हुई है, याद रखना ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है कि कौन सी झील 7 पर्वतों से घिरी हुई है, तो लोकपाल झील। सिखों के 10वें जो गुरु थे, क्या नाम था उनका बताइए? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने यहीं पर तपस्या की थी। कौन से ताल के पास? लोकपाल या हेमकुंड ताल के पास सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इसी स्थान पर तपस्या की थी। क्लियर है? और यहां से लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है। कौन से लोकपाल या हेमकुंड ताल से लक्ष्मण गंगा नदी भी निकलती है। क्लियर है? एक बार फिर देख लीजिएगा, लोकपाल ताल या हेमकुंड ताल कहां पर है? चमोली जिले में। कितने पर्वतों से घिरा हुआ है? 7। सिखों के 10वें गुरु कौन थे बताइए? बताइए। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने किस ताल में के पास तपस्या की थी? हेमकुंड या लोकपाल ताल के पास। ठीक है? और लक्ष्मण गंगा जो नदी निकलती है वो कहां से निकलती है? लोकपाल या हेमकुंड ताल से। ठीक है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद है हमारा सतोपंथ ताल। इसकी विशेषता देखते हैं क्या है। इसकी जो ऊंचाई है 1334 मीटर है सतोपंथ ताल की। ठीक है? चमोली जिले में पाया जाता है, याद रखना चमोली जिले में है। आकृति त्रिकोण है, ट्रायंगल टाइप में त्रिकोण है। और ये जो त्रिकोण है ये कहा जाता है कि यहाँ 3 देवताओं का निवास स्थान है। तपस्या की थी या निवास स्थान है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये जो त्रिकोण है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये कहा जाता है कि इन्हीं के उस पे इसका आकार त्रिकोण हुआ था और इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने इसी ताल पे तपस्या की थी, सतोपंथ ताल। ठीक है? इसके पास सतोपंथ ताल के सूर्य कुंड है और चंद्रकुंड है। सूर्य कुंड और चंद्रकुंड जो है वो आपका चमोली में है। और किस ताल पर है? सतोपंथ ताल। आप याद रखेंगे। अलकनंदा नदी का जो नदी निकलती है या उद्गम होता है वो आपका सतोपंथ ताल से ही होता है, आप याद रखना। ठीक है? देख लीजिए एक बार, सतोपंथ ताल की ऊंचाई 1334 मीटर है। कहां पर है? चमोली जिले में है। आकृति कैसी है? त्रिकोण है। त्रिकोण इसलिए आकृति हुई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इसकी यहां तपस्या की थी। इसके पास सूर्य कुंड और चंद्रकुंड सतोपंथ ताल के पास है। और अलकनंदा नदी का उद्गम इसी ताल से होता है, सतोपंथ ताल से। क्लियर? इसके बाद है शुरवर्दी ताल। इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है किस ताल को गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता, या गांधी सरोवर का दूसरा नाम क्या है? शुरवर्दी ताल। कहां पर है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है? इसमें 1948 में गांधी जी की अस्थियां बहाई गई थी। गांधी जी की जब अस्थियां विसर्जित की गई थी तो उसके बाद से ही इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? याद रखें। और इसे चोराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। 3 ताल इसके, 3 नाम है, सुरवर्दी ताल, गांधी सरोवर ताल और चोराबाड़ी ताल। ठीक है? और किस ताल में गांधी जी की अस्थियां बहाई गई थी? सुरवर्दी या चोराबाड़ी ताल। ठीक? क्लियर है यहां तक के? इसके बाद है विरही ताल। इसे गोना ताल या गोना झील कहा जाता है। किसे? विरही जो ताल है इसे गोना झील या गोना ताल कहा जाता है। कहां पर है? चमोली में है। गोना झील भी कहा जाता है। ठीक है? अलग अलग लिखवा दिया। विरही ताल का दूसरा नाम क्या है? गोना ताल या गोना झील। ठीक है? और कहां पर है? चमोली जिले में। क्लियर? नेक्स्ट है लिंगा ताल। चमोली में है और फूलों की घाटी जो है वो भी चमोली में है। ठीक है? याद रखना, लिंगा ताल भी चमोली में, फूलों की घाटी के मध्य में है। ये जो ताल है, जो फूलों की घाटी है चमोली में, उसके बीच में है ये ताल। ठीक है? कौन सा? लिंगा ताल। यहां जब सूर्य निकलता है सुबह के समय, तो यहां सूर्य का भव्य नजारा दिखाई देता है। जो सूर्य की रोशनी है, जो सूर्य की किरणें हैं, वो बहुत ही भव्य दर्शन दिखाई देते हैं इसमें। तो कहां पर? लिंगा ताल में सूर्य की रोशनी का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है या होता है। किस ताल में? लिंगा ताल में।
कहां पर है? चमोली में। क्यों प्रसिद्ध है? फूलों की घाटी के मध्य में, सूर्य की रोशनी का भव्य दर्शन दिखाई देता है, नजारा अच्छा दिखाई देता है, नेचुरल बिल्कुल क्लियरिटी दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा डोडी ताल। भागीरथी की सहायक असो नदी, जो असो है ना, असो गंगा, वो यहीं से निकलती है डोडी ताल से। भागीरथी की सहायक है असो। क्लियर है? और ये आपका उत्तर काशी में है, 6 कोणों वाला है, षटकोण और सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का कौन सा ताल है जो 6 कोणों वाला है, या सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर आपका भागीरथी की सहायक जो नदी है असो, वो कहां से निकलती है? तो डोडी ताल। ठीक है, देख लीजिएगा डोडी ताल कहां पर है? बोलिए। उत्तर काशी। कितने कोणों वाला है? 6 या षटकोण। सुंदर मछलियों के लिए उत्तराखंड का कौन सा ताल प्रसिद्ध है? डोडी ताल। क्लियर है? असो जो नदी है वो किसकी सहायक है? भागीरथी की। कहां से निकलती है? डोडी ताल से। क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद है आपका फाचखंडी बयाताल। ये भी बहुत आता है एग्जाम में। कहां पर है? उत्तर काशी में है, और इसका जो पानी है वो उबलता हुआ दिखाई देता है, वो पानी उबलता रहता है, इतनी भाप निकलती है इससे। तो फाचखंडी बयाताल का पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन आता है किस ताल का पानी उबलता हुआ दिखाई देता है? फाचखंडी बयाताल का पानी। कहां पर है? उत्तर काशी। क्लियर है? भेकताल। भेकताल आपका कहां पर है? रुद्रप्रयाग में है, और इस ताल का जो आकार है वो अंडाकार है, इसलिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का ऐसा कौन सा ताल है जिसका आकार अंडे के टाइप में है? तो वो है भेकताल। और भेकताल कहां पर है? रुद्रप्रयाग में। क्लियर है यहां तक के? तो ये थी आज की हमारी जो आपके गढ़वाल की झील या ताल है, उनकी जो प्रमुख विशेषता थी वो ये थी। आज की क्लास में हमने वो पूरी कवर कर ली है। और पार्ट 3 इसका मैं आप लोगों को जो झील या ताल है और कहां पर स्थित है वो एक जगह कलेक्ट करा दूंगा, और आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उत्तराखंड की झील और ताल, गढ़वाल और कुमाऊं की आप कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है? उसके बाद आपकी कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में उत्तराखंड के छूटने की 0% संभावना होती है। ठीक है? अगर आप इतनी मेहनत कर लेते हैं, चाहे तो लिख ले या पढ़ ले 2 से 3 बार। ठीक है? बाकी कोई भी आपकी समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का निदान हम करेंगे, हमारी पूरी टीम मिलकर करेगी। ठीक है? चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक आप अच्छी तरीके से पढ़ें, और उत्तराखंड के 4 से 5 टेस्ट हो चुके हैं, वो भी आप एनालिसिस कर लें, उन्हें भी पढ़ लें, क्योंकि आगामी जो परीक्षा है वो बहुत जल्द होने वाली है उत्तराखंड की। तो आप सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें, आगे बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर कौर। थैंक यू।